हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है अंगूर के बारे में, ग्रेप्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया था। आज का हमारा क्लास होगा जो है दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, छोटे छोटे जो हैं, जैसे कि गरीबों का भोजन को कवर करेंगे। गरीबों का भोजन किसे कहा जाता है? कटहल को कहा जाता है, जैक फ्रूट को कहा जाता है। ठीक है, इसको कवर करेंगे। देन इसके बाद हम लोग जो है फालसा को कवर करेंगे। दो टॉपिक को कवर करेंगे, छोटे छोटे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो परीक्षा के दृष्टि से उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने जो है वैरायटियों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और वैरायटियों में जैसे क्या था, दिलखुश थी, तो दिलखुश हो गया था पिछली क्लास में। अंगूर की वैरायटियां हैं दिलखुश, ठीक है, और थॉमसन सीडलेस, ये सब सारी वैरायटियां, अर्का कृष्णा, ये सब जो है अंगूर की वैरायटियां थी। आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। फ्रेंड्स, रिवीजन करते रहिएगा चीजों को। जितना आप लोगों को तैयार हो जाएगा उतना जो है आप जो है सफलता के आगे बढ़ेंगे। इमेजिन करिए, करा करें तो चीजें और आसान तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है क्या है, दो टॉपिक कवर करेंगे साथ में। पहले तो फ्रेंड्स से वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में क्या जाता है, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो फिर भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कर दिया करिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अपना टॉपिक क्या है, जैक फ्रूट। आज का टॉपिक क्या है, जैक फ्रूट यानी कि कटहल को पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है गरीबों का भोजन। और भारत का सबसे बड़ा फल कौन सा है? अपना कटहल है। ठीक है, जैक फ्रूट जिसे कहा जाता है, जैक फ्रूट की। ठीक है, तो क्या है जैक जैक फ्रूट? जैक फ्रूट बोले तो कटहल। ठीक है, जैक फ्रूट बोले तो कटहल हो गया, जिसे क्या कहा जाता है? गरीबों का भोजन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गरीबों का भोजन। गरीबों का भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबों का भोजन कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा फल की बात करते हैं तो यही है। और इसमें जो है फ्रेंड्स, विटामिन ए और विटामिन सी जो है पाई जाती है। ठीक ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, विटामिन ए और विटामिन सी जो है इसमें पाई जाती है। लिखते हैं, ये तो बेसिक चीजें हो गई। इसके बाद क्या कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा फल क्या है? कटहल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा फल कौन सा है? कटहल है। और गरीबों का फल क्या, गरीबों का भोजन क्या है? अपना जैक फ्रूट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब विटामिन सी जो है, विटामिन में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन जो है, विटामिन ए और एंड सी जो है, सी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिक चीजें में आ जाते हैं, जैसे कि सब बीएन नेम क्या है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बीएन नेम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका फैमिली हो जाएगा। फैमिली के बाद फ्रेंड्स ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, उत्पत्ति स्थान क्या है हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या देखेंगे? फल प्रकार देखेंगे। फल क्रोमोसोम नंबर छूट गया था, क्रोमोसोम नंबर हो गया। तो इतना जो है आपको देखना है। तो इसका बीएन नेम क्या होता है? बीएन नेम होता है आपका आर्टोकार्पस। ठीक है, आर्टोकार्पस होता है इसका बीएन नेम, या फिर कह सकते हैं कि जो है हेट्रोफिलस। फैमिली क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली, तो आप इसको याद रखिएगा। फैमिली क्या होती है? मोरेसी होती है, मोरेसी। ठीक है, क्या होती है फैमिली? मोरेसी। ये फैमिली आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली क्या है? मोरेसी है। और इसके अलावा किसका किसका मोरेसी होता है? आपका सहतूत हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा, इसको भी लिखिएगा, सहतूत अंजीर, जिसमें जो है फाइबर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंजीर में पाया जाता है, 7.2 या
ठीक है, इसके आसपास जो है सबसे ज्यादा फाइबर इसमें पाया जाता है। इसके बाद क्या था, अमरूद में पाया जाता था 6.9। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो शहतूत हो गया, जो है अंजीर हो गया, इसमें जिसकी फैमिली क्या होती है, 3, शहतूत, अंजीर और कटहल की फैमिली क्या होती है, मोरेसी होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति स्थान की बात कर लेते हैं फ्रेंड, तो अपने इंडिया में है इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे भारत। ठीक है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत में है। क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेंगे तो क्रोमोसोम नंबर इसी का मात्र जो होता है 56 होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, अब इसी के साथ में कटहल के साथ में और क्या लिखते हैं जो अपने भारत में होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि कटहल जो मार्केट में सस्ती चीजें मिलती हैं वो हमारे भारत में देखने को उत्पत्ति स्थान में मिलता है। सब्जियों की बात कर लेते हैं, जैसे बैगन होता है, उसको क्या बोलते हैं उसमें हिंदी में, बिन पेदे का मतलब लुढ़कता रहता है, छितरा जाता है, तो बैंगन जो है अपने भारत में ही है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं और क्या है, इसमें फल की बात करेंगे। बेल हो गया, बेर, कटहल, कटहल, जामुन, जामुन हो गया, जामुन। ठीक है, जामुन हो गया। इसके बाद आपका फालसा, फालसा, फालसा। इसके बाद क्या है, फालसा के बाद आपका जो है लहसुआ, लहसुआ। तो लहसुआ हो गया, केला, केला हो गया, कागजी नींबू हो गया। ये सब कहाँ है, भारत में ही है। केला, कागजी नींबू, कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत में है। तो भारत का आपने देखा, बेल देखा, बेर देखा, कटहल देखा, जामुन देखा, आंवला और जो है फालसा देखा, लहसुआ देखा, केला देखा और आपने जो है कागजी नींबू देखा। ठीक है, ये उत्पत्ति स्थान ये हो गया। अब फल प्रकार की बात करते हैं फ्रेंड्स। फल प्रकार की जब बात करते हैं हम इस चीज को, तो फल प्रकार की जब बात करते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, ये आपका फल हो गया, जैसे क्या है, एक कटहल का फल हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए कटहल, ये पेड़ हो गया। ठीक है, कटहल का पेड़। तो इसमें जो है आप जानते हैं कि जो है तने में फल लगता है, इसमें कटहल में तने में फल लगता है, मतलब यहाँ से ऐसे 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 जो होता है तने में फल लगता है। तो आप यहाँ एक पॉइंट लिख लेंगे, फल प्रकार पहले तो लिखेंगे क्या है, तने में लगता है। ठीक है, ये जैसे कि मान लीजिए कटहल हो गया, ये क्या है, कटहल हो गया, ऐसे रहता है ना। चलिए, कटहल बन गया है। ठीक है, एक कटहल जो है अपना, इसका इसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, पहला पॉइंट लिखेंगे। पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, या फल प्रकार को क्या कहा जाता है, सोरोसिस कहा जाता है। फल, फल प्रकार, फल प्रकार क्या होता है, सोरोसिस। ठीक है, फल प्रकार की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें खाने योग्य भाग जो आता है, ये इंपॉर्टेंट है, खाने योग्य भाग। तो हम इसको खाने योग्य भाग क्या खाते हैं, तो खाने योग्य भाग की बात करेंगे। खाने योग्य भाग, तो खाने योग्य भाग में जो है हम इसमें क्या क्या खाते हैं उन चीजों को मेंशन करते हैं। तो इसमें जो है आपका ब्रास्ट हो गया, प्लस जो है पेरियंथस, 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 पेरियंथस हो गया। और प्लस जो है हम क्या खाते हैं, सीड, सीड भी तो खाते हैं भून करके। ठीक है, तो खाने योग्य भाग 3 पार्ट हो गए इसके, हम खाते हैं जो चीजें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद साथ में आप जो है तना, तो तने में ही लगता है, तो उस तने पे जो लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैलीफ्लोरस, कैलीफ्लोरस बीरिंग हैबिट। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें तो खाने योग्य भाग हो गया, विटामिन ए और सी पाया जाता है,
वेरिंग हैबिट्स होता है, और इसमें खाने योग्य भाग ब्रेस्ट और पेरियंथस और प्लस जो है सीड जो है खाया जाता है। बात अब हम कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कितना पाया जाता है, सीएचओ की मात्रा कितनी होती है इसमें, तो लगभग जो होते हैं 20% होती है। सीएचओ की मात्रा ध्यान रखिएगा कितना परसेंट, 20% होता है। अब फ्रेंड्स इसका प्रवर्धन जो होता है, कैसे प्रवर्धन किया जाता है, तो इसका प्रवर्धन जानते हैं। प्रवर्धन की बात करेंगे तो सीड से होता है। आपने खा के कहीं फेंक देते हैं तो कैसे होता है, तो जानते ही ना, सीड से होता है। प्रवर्धन कैसे होता है, प्रोपोगेशन कैसे होता है, सीड से होता है। ये क्लियर हो गया आपको। तो इसके बाद अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसे। एक और पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, जिसे जो है आप लोगों, नेक्टर किसे कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट डाउन करके लिखिएगा। नेक्टर किसे कहते हैं, इसके जो होता है गूदे से अमृत तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नेक्टर कहते हैं। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है साथ में, जैसे कि पेक्टिन जो है किसमें किसमें पाया जाता है, पेक्टिन हमने बताया है, पेक्टिन जो है किसमें किसमें पाया जाता है, पेक्टिन, ठीक है, पेक्टिन। तो पेक्टिन आपका जो है हो गया, एक अमरूद में पाया जाता है, और आपका यहाँ जो है कटहल। तो पेक्टिन की मात्रा किसमें किसमें पाई जाती है, अमरूद में लिख लेंगे, अमरूद और कटहल, ठीक है। ठीक है, पेक्टिन की मात्रा किसमें पाई जाती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पेक्टिन की मात्रा जो है आपके कटहल में पाई जाती है, और जो है आपके अमरूद में पाई जाती है। इसमें कटहल में कितना परसेंट सीएचओ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, 20% बताएंगे। विटामिन ए सी पाया जाता है। ये फैक्ट चीजें थी, इतना आप लोगों को और तैयार होना चाहिए, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, फाइबर इसमें होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फाइबर किसमें होता है, अंजीर में होता है, ठीक है। प्रवर्धन हो गया सीड। इल्ड की बात कर लेते हैं, इल्ड की बात करते हैं, इल्ड कितना उत्पादन होता है, तो 40 से जो होता है इल्ड जो है 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर, इतना पैदावार होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ किस्मों की बात कर लेते हैं, आपने याद कर लिया होगा इतना पॉइंट, बस इसमें इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देन इसके बाद जो है फ्रेंड्स, हम जो है अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फालसे के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको भी छोटी सी क्राफ है कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जैसे कि किस्में हैं, आपको किस्मों की बात करेंगे हम। सिंगापुर हो गया, ठीक है, सिंगापुर तीसरे वर्ष में पैदावार देना शुरू कर देती है, ये इसकी विशेषता है सिंगापुर। तो क्या होती है, तीसरे वर्ष से जो है पैदावार देना शुरू कर देता, पैदावार देना शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है, सिंगापुर जो वैरायटी है, ये तीसरे वर्ष जो है फल देना प्राप्त कर देती है। वैसे तो देते ही नहीं है, अभी मैं लगाया हूँ 3 साल का है, तो इतने ही बड़ा है, तो वो अभी फल नहीं दे रहा, तो अभी उसमें बहुत टाइम लगेगी। तो ये वैरायटी लगाएंगे तो उसमें जो है आपको तीसरे वर्ष जो है फल देने को मिल जाएगा। एक मैं वो लगाया हूँ, क्या बोलते हैं, बेल का लगाया हूँ, तो इतने बड़ा है, मैं बीएचओ से ले गया था घर पे, इतने से बड़ा है, उसमें जो है गुच्छे में फल लगते हैं। तो उसमें जो है गुच्छा लगा है, सोच ये रहे थे कि कैसे वो उसमें लगेगा, तो गिर ही जाएगा। तो छोटा से है, इतने बड़ा सा है, पित्ती भर का लप्पू सा, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, तीसरे वर्ष जो है फल देना स्टार्ट कर देगी। तो वेजिटेटिव यहाँ क्या होता है, जब छोटे से रहेंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होते हैं उनके, यानी कि हाथ पांव जो होते हैं उतने कहाँ मजबूत होते हैं, अब बच्चा सही रहेगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए, उससे जो है उत्पादक पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर नहीं रहता है। अब बात कर लेंगे, सिंगापुर हो गया, एक और आपको ध्यान रखना होगा,
गुलाबी, गुलाबी याद रखेंगे, गुलाबी। और एक मैंकी जॉक, मतलब बंदर, जो बंदर कटहल जब कह सकते हैं, तो उसको याद रखेंगे आप। मैंकी जैक, मैंकी जैक, किसकी जैक तो आप जान गए, नाम तो जैक फ्रूट है ना, तो ये याद हो जाएगा आपको। ये याद है, सिंगापुर याद रखिएगा, तीसरे वर्ष जो पैदावार देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका छोटी सी क्रॉप। अब हम अपने अलग क्रॉप स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपकी हम पढ़ेंगे फालसा के बारे में पढ़ेंगे। फालसा की उत्पत्ति स्थान अपने भारत में है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, उसको देखेंगे। और इसके बाद उसमें जो होता है, जो कलर होता है उसका, रेड कलर क्यों होता है, इसको आप देखेंगे बस। और जो है थोड़ा बहुत उसमें स्पेसिंग भी देख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें चीज़ें, उसको हम कवर करते हैं। चलिए, अब हम हेडिंग डालते हैं क्या, फालसा। फालसा, ठीक है। फालसा में बेसिक चीजें पहले जो है आप देख लीजिए। बीएन नेम क्या होता है, बीएन नेम हो गया, ओरिजिन स्थान हो गया, फैमिली हो गया, इसके बाद क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है। ये तो बेसिक चीजें हैं। चलिए, बीएन नेम क्या हो जाएगा इसका, ग्रीविया जो है सबिन केलिस, सबिन केलिस, ठीक है। और ओरिजिन प्लेस की बात कर लेंगे तो अपने भारत में ही है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है, भारत में है। फैमिली जो है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करके याद रखिएगा। फैमिली क्या है, इसकी टिलियसी है, टिलियसी। और किसकी है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया है, मेरे एग्जाम एमएससी वाले एग्जाम में पूछा गया था, टिलियसी फैमिली, ठीक है। तो और किसका है, क्रॉप की बात कर लेंगे, जूट का, जूट का पूछा था कि जूट की फैमिली क्या होती है, ठीक है, टिलियसी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप, इसमें तो आप फालसे में इतना तो याद रखना है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान की कोई बात नहीं है, आप तो जानते हैं भारत में ही है। क्रोमोसोम नंबर को जो है देख लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n कितना होता है, 2n कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। ये चीजें था। और आपको क्या याद रख, फल प्रकार की बात कर लेंगे तो क्या होता है, बहुबीजी वेरी कहलाता है इसका, फल प्रकार लिख लेंगे आप। फल, फल प्रकार की बात करेंगे तो फल प्रकार क्या है, बहुबीजी, बहुबीजी बेरी, फल प्रकार हो गया। ये जो फालसा का लाल रंग होता है, जैसे कि हमने उसमें बताया था आपको, उसमें पपीता में उसका पीला कलर क्यों होता है, और जो है लाल कलर, तो लाल कलर कैसे होता है, एंथोसाइनिन। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका ये क्या हो गया, फालसा, फालसा, फालसा का लाल रंग, फालसा का लाल रंग जो होता है इसके कारण होता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कटाई की बात कर लेते हैं इसमें, कब इसको हम तुड़ाई करते हैं, कटाई छटाई कब करते हैं, पहले तो लिख ले। कटाई छटाई की बात करेंगे हम, कटाई छटाई की बात करेंगे तो कटाई छटाई आपका कब होता है, ये जो है आपका नवंबर दिसंबर में, दिसंबर जनवरी कर लीजिए, दिसंबर जनवरी। कटाई छटाई की बात करेंगे कब करते हैं, कटाई छटाई बोले तो क्या, ट्रेनिंग प्रोनिंग। पतझड़ वाले जो होते हैं सब में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोनिंग की प्रक्रिया की जाती है। और इसमें प्रोपोगेशन कैसे होता है, प्रवर्धन कैसे होता है, तो प्रवर्धन कैसे होता है, सीड से होता है। प्रवर्धन कैसे होता है,
तो किससे होता है? बीज से होता है, यानी कि सीड से होता है। ठीक है। अब सीड से जैसे कि आपका पपीता हो गया और जो है कागजी नींबू हो गया, ये सब कैसे होते हैं? प्रवर्धन से, सीड से होता है। ठीक है। और बस इतनी चीजें, और स्पेसिंग बचा है, स्पेसिंग देख लीजिएगा। दूरी की बात करेंगे, दूरी आप क्या लिखेंगे? 3 × 3 मीटर। ठीक है। और उपज कितना है होगा, पैदावार कितना होगा? 4 से 5, 4 से 5 kg क्या होता है? उपज होता है। 4 से 5 kg उपज होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कितना? 4 से 5 kg उपज होता है प्रति पौधा। ठीक है, यानी कि केजी प्रति प्लांट। ठीक है, ये होता है, इसका उपज होता है। ठीक है। और बस इतना बात याद रखना। इसमें अगर हम कहेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर में आता है तो दिमाग में उसको टीलीएसी आएगा। और जूट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें रखना है, ध्यान रखना है। बहुबीजी बेरी होता है, प्रवर्धन सीड से किया जाता है। दूरी कितना है? 3 × 3 मीटर। और कितना इल्ड देता है प्रति पौधा? जो है 3 से 4, मतलब 4 से 5 kg प्रति प्लांट। ठीक है। अब एक रोग इसमें होता है, ब्राउन स्पॉट, यानी कि भूरा धब्बा। एक रोग होता है इसमें, ब्राउन स्पॉट होता है। ठीक है। और एक पेस्ट होते हैं, यानी कि जो होता है कीट होता है, हनी बी होता है। ठीक है। अब बस इतना है इसमें, बस आपको इतना ध्यान रखना है। छोटी सी क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की अपनी क्लास यहीं रखते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।